गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ शरीर बंधन को लेकर के। बहुत ही आसानी से आज के टाइम पे शरीर को बांधा जा रहा है, शक्तियों को, देवी देवताओं को अलग कर दिया जाता है। बहुत ही आसान है आज के टाइम पे करना ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम पे ना 100 में से सिर्फ 98% लोग दिखावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर माँ की या बाबा की कृपा है। सिर्फ 2 या 3% लोगों के ऊपर ही माँ या बाबा की कृपा, यानी सवारी की मैं बात कर रही हूँ। आजकल लोग जिसके ऊपर सवारी आती सब बोलते हैं काली आ रही है, भैरव आ रहे हैं। इतना आसान नहीं है। और ऐसे ही लोग चल के किसी की शक्ति को चुराने के लिए तंत्र मंत्र कर देते हैं, शरीर का बंधन कर देते हैं। तो आप लोगों को एकदम आँखों को, कानों को खोल कर रहना। इवन आप सो भी रहे हो तो आपको अवेयरनेस रखनी है कब क्या कहाँ हो रहा है। अगर आप एक साधक हो, सवारी उसी की बांधी जाती है जिसके ऊपर आ रही है। शरीर उसका बांधा जाता है जो पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहा है, खुश है अपने जीवन में, परिवार को उसने सुखी रख कर रखा है। उन्हीं के साथ ये नेगेटिव क्रियाएं करी जा रही हैं आज के टाइम पे। और ये करता कौन है? ये आजकल के जो तांत्रिक आ गए हैं, ओझा आ गए हैं, ये नीच जाति के जो भगत आ गए हैं, जो बोलते ना हम पर ये चीज़ आ रही है, हम पर वो चीज़ आ रही है। जो ओझा होते हैं, जो सोखा होते हैं, ये लोग करते हैं। कभी भी कोई इंसान के पास आप जा रहे हो और वो प्रदर्शन कर रहा है कि मेरे ऊपर काली है, मेरे ऊपर भद्रकाली है, मेरे ऊपर भैरव चलते हैं, मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास वो शक्ति है, कभी भी कोई भी भगत अगर आपको दिखावा कर रहा है तो उसकी बातों पे मत आइए। क्योंकि एक अच्छा साधक कभी भी अपनी ऊर्जाओं का या अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं करता। वो बस बोल देता है हो जाएगा काम, आप चले जाओ, ठीक है, या कुछ चीज़ें ऐसी सिखा देगा जिससे आपका जीवन निर्वाह अच्छा हो सके। लेकिन कभी भी अगर कोई आपको साधक या आपका गुरु जिसको आप मान रहे हो, क्या पता उसके पास पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है। अगर एक साधक अच्छा है तो कभी भी अपने शिष्य को छूता नहीं है। आशीर्वाद देना वो सारी चीज़ें अलग है, सिखाना वो सब अच्छी चीज़ में आता है। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारे सर के इस जगह पे या सर के बीचों बीच में आपको बार बार छूता है, आपके ऊपर से उतारा कर देता है, जबकि वो जानता है अच्छे से कि आपके ऊपर कृपा है माता रानी की, तो ये गलत है। ऐसे ही शरीर का बंधन लगाया जाता है। शरीर का बंधन यहाँ पे हाथ रख के लगाया जाता है, सर के बीचों बीच हाथ रख के लगाया जाता है, आपके ऊपर उतारा करके लगाया जाता है। आपके फ़ोटो से या आपके डीएनए टेस्ट, कोई भी डीएनए का पार्ट एक बाल ही तोड़ लेगा वो, तो उससे भी लगा दिया जाता है। आपके जो नाखून होते हैं उससे भी, उसको भी काट के अगर आप उसको मिल जाएंगे वो भी, उससे भी वो आपके शरीर के बंधन ईजीली लगा सकता है, ठीक है। अब पहचानना कैसे है? सवारी आनी बंद हो जाएगी। जो सवारी आपको आती थी या सवारी नहीं भी आती थी तो कुछ तो अनुभव होते थे। उबासियाँ आती थी, आंखों से आंसू गिरते थे पूजा पाठ करते समय, पूजा करने का इतना दिल करता था, मेडिटेशन करने का इतना मन करता था, घर में एक अलग पॉजिटिव ऊर्जा रहती थी, एक सुगंधित खुशबू रहती थी घर के अंदर, रिश्तों में इतना अच्छा बनने लग गया था, सब लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत होने लग गई थी, सब लोग प्यार से बातें करते थे, प्यार से डिनर करते थे, भले कितने भी बिजी रहते थे लेकिन बात करके ही सोते थे, बिना किसी से पूछे कोई काम नहीं करते थे। ये सारा का सारा काम आपके घर से निकाल दिया जाता है, यानी ये सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है। जिसके शरीर का बंधन किया रहेगा उसको पूजा पाठ के अनुभव होने बंद हो जाएंगे। उसको जो वाइब्रेशन फील होती थी, उसको जो सर घूमता था, उसको मीठा मीठा चक्कर आता था, उसको हल्का हल्का सर में ऐसा लगता था कि एक नशा है, उसको ऐसा फील होता था कि हाँ मेरे ऊपर माँ है, मेरे ऊपर माँ चल रही हैं। किसी भी चीज़ का आंसर्स चाहते थे, कोई क्वेश्चन पूछते थे, तुरंत आंसर आता था माता रानी की तरफ से। वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको दिख जाएगा, ये आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। सपने आने टोटली बंद। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ रहे, शुरुआत में आपको सपने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। भले कुछ भी दिखता था आपको, भाई दिखता था, बहन दिखता था, सपने में कोई भी दिखता था, देवी देवता दिखते थे, उनकी मूर्तियाँ दिखती थी, उनकी जगह दिखती थी, कोई पहाड़ दिखता था, आप अपने आप को उड़ते हुए देखते थे, ट्रेन दिखती थी, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी।
ब्लैक ब्लैक जैसा दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा। शरीर में दर्द रहेगा, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप कितना भी टेस्ट कराओगे आपकी कोई भी बीमारी निकल के नहीं आएगी। टेम्पररी बोल सकते हो कि चलो बुखार था, 2 दिन बाद दवा खा ली ठीक हो गया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बीमारी आपको कुछ नहीं होती। ये खाली नेगेटिव एनर्जी जो आपके साथ लगाई जाती है वो सिर्फ आपको शरीर में बैठ बैठ के आपको तकलीफ़ देती है। कभी पैरों में बैठ गई तो आपको पैरों में भारीपन लगेगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, पैर उठाने में ऐसा लगेगा कि आप 10 किलो उठा रहे हो अपने पैरों में, आपको 10 किलो 20 किलो का वज़न महसूस होगा। घुटने में दर्द होगा, कंधे भारी हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड में ज़्यादा पेन रहेगा। लेफ़्ट साइड में गर्दन से लेकर के नीचे की पूरे पैरों तक दर्द बना रहता है और ये ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे रहता है। जब आप पूजा करते हो तो वो दर्द कम हो जाता है। अभी इतने लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनका सारा फ़ोन पे जो काम करती हूँ वो तुरंत मुझे बोलते रिलीफ़ हो गया। किसी किसी का 1 दिन में रिलीफ़ होता है, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें लगाई गई हैं। शरीर का बंधन क्या हुआ? आपके शरीर से देवी ऊर्जा को अलग कर दिया गया और आपके शरीर पे कोई नकारात्मक ऊर्जा जो उस साधक ने, जो उस तांत्रिक ओझा ने सिद्ध कर रखी है भूत प्रेत की, वो एक चीज़ आपके साथ लगा दी, आपके शरीर को गंदा कर दिया, मैला कर दिया। और आप पूजा कर रहे हो सात्विक की, ना आप बलि दे रहे हो, ना आप नॉनवेज खा रहे हो, ना आप कुछ अल्कोहल दे रहे हो अपने देवी देवता को, तो आपके देवी देवता तो शुद्ध हो गए ना। तो जब सामने वाला बलि दे करके या तामसिक भोग दे करके आपके पास छोड़ रहा है भूत प्रेतों को, तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और आपके देवी देवता सात्विक रहते हैं, इसलिए वो गंदगी में नहीं रहना पसंद करते, तो आपके घर से वो पलायन कर देते हैं, वो चले जाते हैं कुछ समय के लिए। और इस बीच में अगर कोई अच्छा साधक मिल गया आपको, तो आपको बता देगा क्या करना है, कैसे उनको वापस लेके आना है घर के अंदर। समय लगेगा बस। अगर ये क्रिया 1-2 महीने की होगी तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो, लेकिन अगर ये क्रिया 5-5, 10-10 साल की है या चलती आ रही है 20-25 साल से, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और फिर आप मिलते भी उन्हीं लोगों से हो ना। अगर कोई रिश्तेदार कर रहा होगा, रिश्तेदार से आप बार बार मिल रहे हो, तो वो चीज़ प्रचंड होती चली जाती है। मतलब नेगेटिविटी से आप बाहर कभी नहीं निकल सकते हो। इसीलिए जब किसी के ऊपर सवारी खुद प्रसन्न होकर आती है, तो वो सवारी उसको खुद सिखाती है कि तुमको अकेले रहना है, तुम्हारा यहाँ पे कोई सगा नहीं है, ठीक है। तो मजाक नहीं समझना, हर किसी के ऊपर काली और बाबा आके नहीं खेल सकते। नसीब वाला होता है जिसके ऊपर खेलती हैं शक्तियाँ आके, नसीब वाला होता है जिसको ज्ञान देती हैं बिना किसी से बात किए। तो चीज़ों को समझना है आपको। आपका काम धंधा पूरा चौपट हो जाएगा। जहाँ से आपको दाल रोटी चल रही थी, आपके जहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम थी, वो सारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। या जो भी कमा के ला रहा था उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, वो भी बिस्तर पे आना शुरू कर देगा, वो भी चिल्लाएगा, चीखेगा, वो बोलेगा मुझसे नहीं होगा। वो भले ही बोल ना पाए, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मा से जो आवाज़ आती है ना, वो शुरू हो जाएगी कि अब नहीं कर सकता तू ये सारे काम। वो नेगेटिविटी का प्रहार होता है। पॉजिटिविटी क्यों करेगी ये सारा काम? क्योंकि पॉजिटिविटी तो आती है ऊर्जा देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए। उल्टा मैंने ये खुद अनुभव किया है कि जहाँ मैं पहले बिस्तरों पे पड़ी रहती थी, आलस लगा रहता था, गंदगी में पड़ी रहती थी, जैसी पॉजिटिविटी आई उसने एकदम सुधार दिया कि नहीं रह सकते हो, 2 वक्त नहाना है, 3 वक्त नहाना है, पूजा करनी है ना, किसी को बुरा नहीं बोलना है। ये कौन सिखाता है? ये हमारे देवी देवता हमें सिखाते हैं। लेकिन जैसी नेगेटिविटी तुम्हारे पास आती है, वैसे ही तुम गंदगी में रहना शुरू कर देते हो। तुम्हें घर गंदा पड़ा रहता है, तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हारा दिया नहीं जला रहता है, तुम्हें ऐसा लगता है अभी क्या जलाना, कल जला दूंगी, फिर कल आएगा तो परसों जला दूंगी। आज बाहर जाना पड़ गया तो पूजा नहीं कर पाओगे। और यही पॉजिटिविटी रहेगी तो बोलोगे कि सारा काम बाद में आता है, पहले पूजा आती है। ये फ़र्क दिखने लगेगा अपने अंदर आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बताया जाता है कि मुंह उठाकर कहीं पे भी मत जाया करो। नहीं, हम तो चेकिंग करने गए थे, हमारे ऊपर क्या चीज़ है। सब्र रख लो ना, पता चल जाएगा कुछ दिनों में क्या चीज़ है।
नहीं भी पता चल रहा है और परेशान हो, तो ऐसे इंसान के पास जाओ जो आपसे पर्सनल डिटेल्स ना लेता हो, आपके बॉडी को टच ना करता हो। तब जाके माना जाएगा कि हाँ वो भाई साधक है तुम्हारा, ठीक है। ऐसे मत जाओ, घर पूरा उथल पुथल कर देंगे। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देंगे, बच्चों का करियर एकदम डाबाडोल हो जाएगा। घर में गुस्सा, झगड़े, बात नहीं करना, कलेश रहना, बीमारियां लग जाना। कहीं कहीं देवी भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी। जब आपके शरीर पे बंधन लग जाएंगे, आप ही की शक्ति आपको अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, दिवाली, होली जैसे बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, नवरात्रि, उस समय आपको सपने में आके हिंट देंगी कि बेटा तू मेरे को भूल गई, मैं भी तेरे साथ थी एक टाइम पे। फिर आपको इसलिए बीच बीच में सपने भी आते देवी देवताओं के, फिर अचानक 4-4 महीने नहीं आते। ये चीज़ को समझो, ध्यान दो इस चीज़ को। अगर बीमारी लगी है और पता चल गया तो तुरंत उसको रिजॉल्व कराओ, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी, कैंसर हो जाएगा। कैंसर होने के बाद तुम्हारी स्टेजेस पे आ जाएंगे और फिर तुम ख़त्म हो जाओगे। उसी प्रकार से तंत्र मंत्र होता है, जितना जल्दी आप इसको क्योर कर लो उतना जल्दी आप इस चीज़ से बाहर आ जाते हो, परिवार सुखमय हो जाता है, ठीक है। लोगों को शेयर करो, लोगों को बताओ, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चल देन, बाय, नमस्ते।